जय श्री नारायण दोस्तों, हमारे चैनल शास्त्र मंत्र में आपका स्वागत है। और मैं फिर से आ गया हूँ एक अनसुनी कथा लेकर जो कि बहुत सुंदर है। कृपया ध्यान से सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसके 3 पुत्र हुए थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम तारकाक्ष, दूसरे का विंदुमाली और तीसरे का कमलाक्ष था। उन तीनों ने ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या करी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे बोला कि वरदान मांगो, तो उन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उनको अमर होने का वरदान नहीं दिया। उनसे कहा कि तुम कुछ और वरदान मांग लो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, अगर आप हमें अमरता का वरदान नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर आप हमारे लिए 3 ऐसे घरों का निर्माण करवाइए जिनका कोई भी भेदन ना कर सके। उन तीनों में सबसे पहला घर सोने का हो, दूसरा चांदी का हो और तीसरा लोहे का, और ये तीनों पुर कभी भी एक साथ स्थित ना हो। केवल 1000 वर्षों में एक दिन ऐसा है कि जब ये तीनों आकाश के बीचों बीच स्थित हों और केवल महादेव के हाथों इनका संहार हो। इसके अलावा कोई भी देवता, कोई भी जन इसका भेदन ना कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करवाइए। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उन्हें ये वरदान दे दिया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उन तीनों राक्षसों ने भगवान शिव के हाथों ही मरना क्यों मांगा, अपना वध भगवान शिव के हाथों ही क्यों मांगा? क्योंकि वो भगवान शिव के बहुत ही अनन्य भक्त थे और कभी भी भगवान अपने भक्तों का वध नहीं करते। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब भगवान शिव के तो हम भक्त हैं, वो हमारा वध कर ही नहीं पाएंगे और उनके अलावा हमारा वध कोई कर नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि हमारा वध केवल भगवान शिव के हाथों ही हो। वरदान पाने के पश्चात उन राक्षसों ने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और हजारों वर्षों तक वो ऐसे ही राज करने लगे और देवताओं को प्रताड़ित करने लगे। जब वो समय आया कि त्रिपुर एक साथ आकाश में स्थित होगा, तब सभी देवता भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर शिव की शरण में पहुंचे और शिव से आग्रह किया कि भगवान, अब वो समय आने वाला है जब तीनों पुर एक साथ आकाश में स्थित होंगे, कृपया कर उनका संहार कीजिए और हम देवताओं पर अनुग्रह कीजिए। यही वो समय है जब शिव कहते हैं कि भला मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ, वो तो मेरे ही भक्त हैं। एक भगवान अपने भक्त का भी वध नहीं करता। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव को समझाया कि हे प्रभु, भगवान नारायण की माया से मोहित होकर उन तीनों राक्षसों ने आपकी भक्ति छोड़ दी है, वो आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तो अभी उचित समय है कि आप उनका वध कर सकें। इतना सुनकर भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं त्रिपुर का संहार करूंगा, आप सभी देवताओं निश्चिंत हो जाइए। यह सुनकर सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और स्तुति करते करते उन्होंने भगवान शिव को देवताओं को सम्राट कह डाला। तब भगवान शिव ने कहा कि आप लोगों ने मुझे अपना सम्राट तो बना दिया, परंतु मेरे पास तो कोई ऐसी सामग्री ही नहीं है जिससे मैं युद्ध लड़ सकूं। ना ही तो मेरे पास कोई रथ है, ना ही मेरे पास धनुष है, ना ही मेरे पास बाण है, तो मैं कैसे ये युद्ध लड़ूंगा? भगवान की लीला थी और इसी से मोहित होकर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि भगवान शिव के लिए एक ऐसे दिव्य रथ का निर्माण करो जो कि बहुत ही अद्भुत हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने एक अत्यंत विशाल रथ का निर्माण किया। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो इस रथ में बनने में ना लगी हो। उसके दाहिने चक्र में स्वयं सूर्य विराजमान थे, उसके 12 अरों में 12 सूर्य विराजमान थे, जिसके बाएं चक्र में स्वयं चंद्रमा विराजमान थे और जिसके 16 अरे थे, उन 16 अरों में 16 कलाएं विराजमान थी। 27 नक्षत्र इन दोनों चक्रों की शोभा बढ़ा रहे थे। मंदराचल पर्वत उस रथ में बैठने का स्थान हुआ और बाकी के 7 पर्वतों ने भी इस रथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान लिया। अंतरिक्ष ने इस रथ का आगे का भाग लिया और नीचे के सभी लोगों ने इस रथ के नीचे का हिस्से का भाग लिया। स्वयं सहस्त्र फनों के साथ शेषनाग ने इस रथ में रस्सी का काम किया और जितनी भी कलाएं थीं सभी ने इस रथ में कीलों का काम किया। स्वर्ग और मोक्ष इस रथ की ध्वजाएं बनी। चारों समुद्र उस रथ का वस्त्र बने और गंगा को मिलाकर सभी पवित्र नदियां उस रथ के चारों ओर स्त्री का रूप धारण करके उस पर चंवर डुलाने लगी, उसकी शोभा बढ़ाने लगी। चारों वेद उस रथ में अश्वों का काम किया और स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। हिमालय स्वयं धनुष बना और नागराज वासुकी उस धनुष की प्रत्यंचा और स्वयं श्री नारायण उस धनुष का बाण बने
और उसकी नोक स्वयं अग्नि। तो इस तरह से ये सामग्री तैयार की गई। और फिर जब सामग्री तैयार हो गई तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि भगवान आपने जैसा कहा था वैसा दिव्य रथ और एक धनुष और एक बाण सब कुछ तैयार हो गया है, कृपया कर अब आप त्रिपुर का संहार कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर भगवान शिव ने अपनी अद्भुत लीला दिखाई। उन्होंने जैसे ही उस रथ पर चढ़ने के लिए अपना कदम रथ पर रखा, रथ उनका भार ही नहीं सह सका। चारों वेद रूपी यश मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर सभी देवता बड़े अचंभित हुए कि जिस रथ में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं लगी हों वो भगवान शिव का भार सह नहीं सके। स्वयं शेषनाग भी डर के मारे कांप उठा और वो भार सह नहीं पा रहा था। पृथ्वी पर भूकंप आ गया। तभी भगवान शिव के गण नंदी ने अपना सर उस रथ पर जोड़ा और उस रथ को ऊपर उठा दिया, परंतु भगवान शिव का भार इतना था कि ज़्यादा समय नंदी भी उस भार को सहन नहीं कर सका और घुटनों के बल वो वहीं पर गिर पड़ा। यह देखकर सभी देवता उदास हो गए। अब भगवान शिव ने जब सभी देवताओं को उदास देखा तब उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी घोड़ों को चाबुक की सहायता से उठाइए। तब ब्रह्मा जी ने घोड़ों को चाबुक की सहायता से उठाया और तब भगवान उस पर आरूढ़ हुए। अब वो समय आ गया जब तीनों पुर आकाश में एक समय पे एक साथ स्थित हो गए। तभी भगवान शिव ने अपना धनुष उठाया और उस पर पशुपतास्त्र का संहार किया और एक ही बाण से तीनों पुर को भस्म कर डाला। तीनों राक्षसों को मार डाला। उस नगर में जितने भी राक्षस, स्त्री या पुरुष जो भी थे सब उस एक बाण से भस्म हो गए। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि ये कथा कैसी लगी। शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं फिर से आ सकूं एक नई और एक अनसुनी कथा लेकर। हर हर महादेव।